हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए, हम होल नंबर्स में पढ़ रहे थे और अब तक हमने जो है सब्ट्रैक्शंस के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा है। आज के इस चैप्टर में हम मल्टीप्लिकेशंस के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करते हैं और इसका रूल क्या कहता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Let us take a few pairs of whole numbers and check in each case whether their product is a whole number। कहने का मतलब ये चलिए कि हम एक जो है कुछ जोड़े ले लेते हैं संख्याओं के, पूर्णांक संख्याओं के, और ये चेक करते हैं कि क्या उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, गुणनफल आते हैं, वो भी होल नंबर है। तो जैसे कि आप देख लेते हैं 9 मल्टीपल 8, 9 8 या 72, तो 72 भी एक होल नंबर है और 9 और 8 भी होल नंबर है। तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो होल नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट भी एक होल नंबर होते हैं। सभी में आप देख सकते हैं 16 10 या 160, 14 44 मल्टीपल 0 का किए तो 0, ये भी एक होल नंबर है। 86 मल्टीपल 1 इक्वल 86, ये भी जो है एक होल नंबर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब दो पूर्णांक संख्याओं में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो गुणनफल आता है वो भी एक पूर्णांक संख्या होती है। तो इनकी जो कुछ निम्नलिखित प्रॉपर्टीज़ हैं और इस प्रॉपर्टीज़ को हम क्लोजर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और इसका ये रूल कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर देन ए मल्टीपल बी इज़ आल्सो अ होल नंबर। यानी कि ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो उसका प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो भी एक होल नंबर होता है। अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक की। अगले टॉपिक में हमें जो है ये प्राप्त होता है कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि जब हम कम्युनिकेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है इन सबको नोट करते रहिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो सके और ध्यान से इसको देखते रहिए। तो हमने इसमें भी कुछ संख्याएं ली हैं। टेक अ पेयर ऑफ टू होल नंबर, एक जोड़ी हम जो है पूर्णांक संख्याएं लेते हैं और उनको आपस में अलग अलग क्रम में उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम आता है। तो पहला है इसमें 7 मल्टीपल 5 इक्वल 35, यानी 7 का 5 में हमने मल्टीप्लाई किया तो 35 प्राप्त हुआ। और 5 मल्टीपल 7 यानी कि 5 का 7 में हमने मल्टीप्लाई किया तो भी 35 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि या फिर 7 का आप 5 में कीजिए या फिर 5 का 7 में कीजिए मल्टीप्लाई, तो भी उनका जो है होल नंबर प्रोडक्ट जो आता है वो सेम ही होगा। तो वी मल्टीप्लाइड, अब के जो इसका रूल कहता है कि वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। So we have the following property called the commutative property of multiplication। इसका प्रॉपर्टी दूसरा कहता है कि यदि a और b दो होल नंबर हैं तब a मल्टीपल b इक्वल b मल्टीपल a, यानी कि a से b का गुणा करते हैं या फिर b का a से करते हैं, दोनों में ही सेम प्रोडक्ट प्राप्त होता है। आगे ये सारी चीज़ें जो है 9 8 या 72 एंड 8 9 या 72, ये सारी चीज़ें जो है आप इसको समझ सकते हैं। इसी लॉ को हम कम्युटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। अब बात करेंगे हम तीसरे की, और वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो। यानी किसी भी संख्या का किसी भी होल नंबर का जीरो में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वह हमेशा जीरो ही आएगा, चाहे कोई भी होल नंबर हो। एग्जाम्पल है 3 मल्टीपल 0 इक्वल 0, 12 मल्टीपल 0 इक्वल 0, 420 मल्टीपल 0 इक्वल 0। तो इसी प्रकार से आप आगे भी कर सकते हैं। चौथा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1, यानी कि किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई 1 से किया जाता है तो खुद वही संख्या आपके प्रोडक्ट में प्राप्त होती है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे 8 मल्टीपल 1 तो 8 ही प्राप्त होगा, 34 मल्टीपल 1 तो 34 ही प्राप्त होगा, 254 मल्टीपल 1 तो भी 254 ही प्राप्त होगा। तो 0 का और 1 का हम खास ख्याल रखेंगे। कभी कभार होता है जल्दीबाजी में हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कभी कभार वही संख्या हम लिख देते हैं।
जबकि जीरो का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए या फिर किसी भी संख्या का जीरो में मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा जीरो ही आएगा। किसी भी संख्या का अगर 1 में मल्टीप्लाई किया जाए या फिर 1 का किसी संख्या में किया जाए तो हमेशा वही संख्या आएगी, ना कि 1। तो इस प्रकार के दोनों चीज़ें मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 को आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे 5वां प्रॉपर्टी है, इसमें कहता है कि ए बी सी आर एनी टू होल नंबर देन ए मल्टीपल बी विथ इन ब्रैकेट है मल्टीपल सी इक्वल ए मल्टीपल विथ इन ब्रैकेट बी मल्टीपल सी, यानी कि ए मल्टीपल बी विथ इन ब्रैकेट जो है मल्टीपल सी, ये दोनों का आंसर सेम आएगा। एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉर मल्टीपल 1992 मल्टीपल 225। सोल्यूशन है इसका कि अब इसमें 4 है, अब ए बी सी करके हम रख लेते हैं। 4 मल्टीपल 1992 मल्टीपल 225 इक्वल विथ इन ब्रैकेट 4 मल्टीपल 225 मल्टीपल 1992। अब इसमें जो है आप 225 का 4 में मल्टीप्लाई करना 900 हमें प्राप्त होगा। अब इसमें जो है 1992 का आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें ये संख्या प्राप्त होगी 17,92,800। अब दूसरा भी प्रोडक्ट आप इसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें है 37,256 मल्टीपल 225 है, सॉरी मल्टीपल 40 मल्टीपल 9। अब इसको जो है आप जो चीज़ें एक में कर लीजिए और कुछ अलग कर लीजिए दोनों चीज़ों को। अब एक का 25 का 40 में मल्टीपल कर लेंगे और 37,256 का 9 से कर लेंगे। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमें ये निम्नलिखित संख्या प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के प्रॉपर्टीज़ को हम प्राय अक्सर करके गलतियां हो जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है, तो हम जो है बारी बारी से एक एक संख्या को लिखते जाते हैं। जबकि हम इस रूल से अगर करते हैं तो हम थोड़ी जल्दी में उस चीज़ को कर लेंगे। प्रोडक्ट निकालना है तो गुणा तो करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह से हम जो है थोड़े आसान चीज़ों में निकाल सकते हैं। वैसे जो है हमें अगर 3-4 का निकालना है तो सबका आपस में एक करके बारी बारी से गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5वां है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन की जो नियम्स हैं उनमें जोड़ का भी यूज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में एग्जांपल दे रहे हैं कि 9 + 7 देन 16 × 9 + 16 × 7। दोनों स्थिति में 16 9 जा 144 और 16 7 जा 112, तो 256 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आगे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे सवालों को सॉल्व करके लगाया हुआ है, आप इनको देख लीजिए, इसको समझिए कि कैसे कैसे किया गया है, क्या चीज़ कॉमन है और किस में से क्या जोड़ा गया है, कैसे किया गया है। इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए और इसको पहले समझिए और फिर कीजिए। दूसरा है 325, इसको समझ लीजिए। 325 मल्टीपल 54 है, तो इसमें 325 मल्टीपल 50 + 4, 54 का 50 + 4 हमने कर दिया है। अब 325 मल्टीपल 50 और 325 मल्टीपल 4, अब जो इसका दोनों का आपस में गुणा करके जोड़ दीजिए। नीचे भी जो है एक एग्जांपल है आपका, बीच में प्लस है, तो दोनों संख्याओं का आपस में दोनों चीज़ें कॉमन है। 968 इसमें कॉमन है, तो इसको कॉमन एक ले लीजिए और 73 और 27 को आपस में जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 100 हो जाएगा। अब 968 मल्टीपल 100, तो अब आसानी से 96,800 आप प्राप्त कर लेंगे। वीडियो शायद आपको पसंद ज़रूर आएगी, हमें उम्मीद है। तो चैनल को कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी वीडियो अगर आपको आए तो उसको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए और आपको चीज़ें समझ में आए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए क्लास 6, 7, 8 और अन्य चीज़ों के जानकारी यहाँ पे दी जाएगी।
धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद है कि संभावित त्रुटियां हो सकती हैं। जो टॉपिक आपको समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट कर दें। हमें सजेशंस आपकी चाहिए, हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। यहाँ पे वैल्यू निकाली गई है, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। जो पीछे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था और ये जो अभी पिछले स्क्रीन पे हमने पढ़ा था, उसको देख करके आप आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट notification and videos. Thanks.